अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। कल आपने कुछ फुटेजेस देखी होंगी जिसमें कुछ ख्वाजा सरा जो हैं वो पुलिस स्टेशन से सामान उठाकर बाहर की तरफ ला रहे हैं और साथ में ये बताया जा रहा है कि आज खारियां पुलिस स्टेशन जो है उसे भी फतह कर लिया गया है। अब पुलिस वाले क्या करें, छोटे भाई हैं, कभी बड़ा भाई आता है तो वो धावा बोल जाता है, फिर तीसरा भाई जो दरमियान वाला था कल उन्होंने धावा बोल दिया। अब छोटा भाई जो है वो परेशान है। इस मामले में हुआ क्या है, सबसे पहले तो आपको बताता चलूं, तफसील से भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन शॉर्टली ये है कि पुलिस वालों ने ख्वाजा सराओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद ख्वाजा सराओं के जो साथी थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पे धावा बोल दिया। उसके बाद की जो फुटेजेस थी वो आपके सामने थी। बाकी तफसील के मुताबिक जो मामला हुआ, जो ख्वाजा सरा हैं वो कहते हैं कि हम लोग इसी पार्टी से, मतलब कहीं फंक्शन था, वहाँ से आ रहे थे वापस, तो वहाँ पर पुलिस वालों का नाका लगा हुआ था। हम बस से उतर के हम लोग अपने फ्लैट की तरफ जा रहे थे, तो नाके पे हमें रोका गया। रोकने के बाद हमारे से सवाल जवाब नहीं किए गए। पुलिस वालों का जो हमारे साथ रवैया है वो बहुत ही अजीब है। हमारे साथ अजीबोगरीब सी हरकत की गई, हमें छेड़ा गया। जब हमने उस पर रिएक्शन दिया, कुछ एहतजाज किया इनके साथ कि ये क्या कर रहे हो, तो हमें इन्होंने ज़बरदस्ती वैन बुलाई, डाला बुलाया और उसमें हमें थाने भिजवा दिया। अब थाने भिजवाने के बाद जो हमारे साथ मामलात हुए वो इससे भी बदतर थे। हमें थाने भिजवाने के बाद या तो ये लोग हमें गिरफ्तार कर लिया था, हमारे ऊपर कोई ना कोई एफआईआर काटते, कोई एफआईआर देते और हमें लॉकअप में बंद करते। हमें लॉकअप में बंद नहीं किया गया, हमें लॉकअप की बजाय एक अलग कमरे में बंद किया और वहां पर हमारे दो साथियों के साथ दो पुलिस वालों ने ज्यादती की। अब ये ज्यादती किस तरह की है वो आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको वाज़िली बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुनासिब नहीं है। और उसमें जो मेन चीज़ें आपने देखी हैं कि ख्वाजा सरा जब थाने से निकल रहे हैं तो कुछ कपड़े भी उनके फटे हुए हैं और पुलिस का कहना है कि ये जो कपड़े फटे हुए हैं ना, ये ख्वाजा सराओं ने खुद ऐसे किए हैं, हमने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। लेकिन ख्वाजा सरा कहते हैं कि हमारे पास वीडियोज़ हैं, इन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की है और हमारे कपड़े फाड़े हैं, हमें डराया धमकाया है। इस दौरान एएसआई निसार जो हैं उनको भी बाहर लाया गया। उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें उनको रोड के ऊपर बिठाया जा रहा है ख्वाजा सराओं की तरफ से, और दूसरी जो है वो एसएचओ साहब हैं, उनकी वीडियो अभी सामने नहीं आई, हो सकता है आने वाले टाइम में वो भी सामने निकल के आ जाए। लेकिन पुलिस ने इसके ऊपर जो मौक़िफ़ अपनाया, वो कहते हैं जब ये लोग नाके के ऊपर आए, इनको रोका गया, एक तो इन्होंने बदतमीज़ी की, दूसरा इनके अंदर कुछ मशकूक अफराद थे। मशकूक अफराद की वजह से इनको थाने ले जाया गया ताकि इनसे पूछताछ की जा सके, ये कहाँ से आ रहे हैं और ये क्या करते फिर रहे हैं रात के इस टाइम। और इनमें से कुछ लोग टुन थे जिस वजह से इनको एक अलग कमरे में रखा गया, और ये सारी वजह है इनको थाने ले जाने की। और इनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई और इनके साथ जो नॉर्मली मामला थे वो हुए हैं। जबकि ख्वाजा सरा जो थे, उनके जो कुछ साथी थे, उन्होंने जाके अपने गुरु को जब बताया कि हमारे साथ ये मामला हुआ है, तो गुरु ने कहा कि अब ये नाइंसाफ़ी इस तरह से नहीं चलेगी। उसने बाकी जो चेले थे उनको साथ लिया और थाने पहुंच गए। थाने पहुंचे हैं तो वहां पर ये सारा मामला हुआ और इनका जो एहतजाज का तरीका है, अब ये कपड़े फाड़ने का जो अंदाज है, ये पुलिस की तरफ से है या जो भी है, नॉर्मली आम रूटीन में भी आप कहीं पे ख्वाजा सराओं को एहतजाज करते हुए देखें तो अपने सबसे पहले कपड़े ही फाड़ते हैं। अब ये बिल्कुल नामुनासिब है, तो इनको चाहिए कि इस तरह के मामलात से गुरेज किया करें और ये एहतजाज का तरीका गलत है। क्योंकि कल जो फुटेजेस सामने आ रही हैं उसमें बस इस तरह के हालात हैं कि मैं आपको फुटेज दिखा नहीं पाऊंगा। यहाँ पर यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, आपने फुटेजेस जो हैं वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में देख ली होंगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि वाज़े तौर पर कि वो नंगे तरंगे थाने के अंदर से कुछ सामान उठा के बाहर ला रहे हैं। अब ये सारे मामला चल रहे हैं तो ख्वाजा सराओं की तरफ से बयान आया कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हमारे पास वीडियोज़ हैं, फुटेजेस हैं जो हम सामने लाएंगे। तो जो एएसआई और एसएचओ थे उनकी फुर्तियाँ जो थीं उसमें उन्होंने और भी कमाल कर दिया और वो उन दो सिपाहियों को लेकर साथ चले गए जिनके ऊपर जुल्म हुआ था, जिनको इन्होंने मारा था ख्वाजा सराओं ने, और उनका जाकर मेडिकल करवा लिया हॉस्पिटल से। अब जो ख्वाजा सरा थे वो भी पीछे नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि हमारे भी जो दो लोग हैं जिनके साथ इन्होंने ज्यादती किया, इनका भी मेडिकल किया जाए। वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए,
लेकिन वहाँ पे कुछ मामला चल रहे हैं। उसके बाद ख्वाजा सराओं ने कहा कि हमारी डीएसपी साहब से मुलाकात हो गई है, हमने उनको जो वीडियोज़ हैं वो दिखाई हैं, उन्होंने वो वीडियोज़ देख ली हैं, अब वो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। डीएसपी साहब ने ये इजहार किया है कि वो ख्वाजा सराओं के साथ जो ज़्यादती हुई है उसमें वो उनकी तरफ से मतलब खड़े हैं उनके साथ, और जो जिन लोगों ने ज़्यादती की है उन्होंने ये कहा है कि उनको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। तो ये मामला जो है रात गए ख्वाजा सरा और पुलिस जो थी उनमें सुलह करवा दी गई और उसके बाद ये मामला जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी बड़ा भाई आया तो उसने ठुकाई की पुलिस की, और फिर ख्वाजा सरा आए तो उन्होंने उनको कभी सामान उठा के बाहर रोड पे फेंका, कभी कुछ किया, और उसके बाद फिर सुलह हो गई। तो ये तीसरा भाई जो पुलिस है, ये क्या मजलूम है जो इनके साथ इस तरह से जुल्म किया जा रहा है। इस तरह के मामला जो है हमारी पुलिस जो है ना उसका कुछ रवैया जो है वो ख़राब होता है लोगों के साथ, जिसकी वजह से लोगों का पुलिस के ऊपर थोड़ा एतमाद जो है ना वो भी डिस्टर्ब है, वो ख़राब है, वो पुलिस को अच्छा समझते ही नहीं है। और जो बहावल नगर का मामला हुआ था वहाँ पर जो कुछ हुआ उसके बाद तो फिर आप सबके सामने है कि पुलिस का जो मोराल है वो बहुत ही कम हो चुका है लोगों की नज़र में, कि इनका कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। और उसके बाद एक पिछले दिनों आपने गुजरांवाला की न्यूज़ सुनी होगी, जिसमें एक बेटे ने सिर्फ इस वजह से कि उसके बाप को उसके सामने कान पकड़ाए गए और उसने 2 पुलिस वालों को गोलियां मारकर मार दिया। अब देखें, एक नाके के ऊपर आप लोगों को रोकते हैं, अगर उनसे पूछगिछ करनी है तो उसके बाद उनकी तजलील तो ना की जाए। आपने उस बुजुर्ग को कहा कि कान पकड़ें, जबकि उसका बेटा सामने खड़ा आपसे हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहा है कि मेरे बाप से कान ना पकड़ाएं, मैं पकड़ लेता हूं, तो नहीं माने। लेकिन फिर जो रिएक्शन था वो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल इसी तरह से होना था। अगर उनकी जगह कोई भी शख्स होता तो वो शायद इसी तरह के मामलात संभालता। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। और यहाँ पर ख्वाजा सराओं के साथ जो ज़्यादती है, ये भी ख्वाजा सराओं का कहना है कि हमें कहीं भी देखा जाता है तो हमारे साथ इस तरह के मामलात पेश आते हैं, और ये जो पुलिस वाले हैं ये हम लोगों को इसी तरह से तंग करते हैं। हमसे कुछ पैसों की डिमांड की जाती है और कुछ हमें छेड़छाड़ का जो है निशाना बनाया जाता है। जैसा कि इस वाक़े में भी जब नाके के ऊपर रोका गया तो उनका यही कहना था कि हमें वहाँ पर छेड़ा गया है, हमारे साथ 10 जो है 10 दराजी की गई है। तो उस वजह से हमें गुस्सा आया और हमने ये इक़दाम उठाया कि जब हमें छेड़ा गया है तो अब हम खुद इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो रहे हैं, आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें, तो फिर आप इस तरह से तो ना करें कि आप हमारे साथ इस तरह की छेड़छाड़ करें। तो उसी बात पे इनकी कुछ बहस मुबाहिसा हुआ है और ख्वाजा सरा जो हैं वो पुलिस वालों को इतना ज़लील कर दिया कि उनके दफ्तर का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। बाकी आप लोग इस पे क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।